हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। आप सभी का हमारे चैनल नमो रुद्राय क्रिएशन पर स्वागत है, जहां हर दिन मिलती हैं आपको नई नई आध्यात्मिक कहानियां और त्योहारों का महत्व। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं आज की पावन कथा की ओर। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के बाद ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं। ऋषि पंचमी पर कश्यप ऋषि की जयंती रहती है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। व्रत के दौरान ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनी जाती है। ऋषि पंचमी कोई त्योहार नहीं है, बल्कि महिलाओं द्वारा सप्त ऋषियों यानी 7 ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और रजस्वला दोष से शुद्धि होने के लिए रखा जाने वाला एक उपवास दिवस है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा सिताश्वर धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके श्री चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को अत्यधिक शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुख से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म के प्रति निष्ठा वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। प्राचीन काल में विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास किया करते थे। उनकी पत्नी बहुत ही सकुशल और पतिव्रता थी। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला ने एक पुत्री और एक पुत्र को जन्म दिया था। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का संयोगापान अध्ययन किया। जब कन्या विवाह के लायक हुई तो समय आने पर कन्या का एक अच्छे कुल में विवाह कर दिया गया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई और वह अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने पिता के घर पर रहने लगी। एक दिन कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी, तो रात भर में उसके शरीर में कुछ कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस हालत में देखा तो उनकी माता सुशीला से निवेदन किया कि माता, गुरु पुत्री को देखिए, उन्हें क्या हो गया। कन्या की माता ने जाकर पुत्री को देखा और अपनी पुत्री की अचानक यह दशा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी। पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लेकर आई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब ब्राह्मण ने ध्यान करके देखा तो उन्हें पता चला कि उनकी यह पुत्री, जो 7 जन्म पहले भी एक ब्राह्मणी थी, उसने एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री को छू लिया और ऋषि पंचमी के व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। क्योंकि रजस्वला धर्म वाली स्त्री प्रथम दिन चांडालनी के बराबर व दूसरे दिन ब्रह्माघातनी के बराबर और तीसरे दिन धूमिल के बराबर होती है तथा चौथे दिन शुद्ध मानी जाती है। ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिसे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप कर उस पर अष्टकमल दल बनाकर ये सप्त ऋषियों की स्थापना करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन का व्रत प्रारंभ करना चाहिए।
सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीप कर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्र कर अष्ट कमल दल पर सप्त ऋषियों की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर सौदाक्षर मंत्रों से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन व पुत्र से संतुष्ट होती है और उत्तम गति को प्राप्त होती है। यदि तुम्हारी पुत्री इस विधि के अनुसार अब भी शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी की एक अन्य कथा के अनुसार सतयुग में विदर्भ नगरी में शेंजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पवित्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई थी तो एक सर्प ने रसोई में रखी खीर के बर्तन में विष का वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ यह सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया का यह कृत्य देखा और उसे चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा दिया। बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात में भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्राह्मण हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं इस योनि में पड़ा हुआ हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जोत रहा था। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होने के कारण वन को चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से उनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्र महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया और उसने इस व्रत का पुण्यफल अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। दोस्तों, यह थी आज की ऋषि पंचमी की कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।